तो पड़ोसी देश बांग्लादेश इस वक्त जल रहा है। पिछले दिनों वहां युवा नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई थी। उसी बीच एक हिंदू शख्स जिसका नाम दीपू दास था, उसकी भी हत्या हो जाती है। कहा जाता है कि ईश निंदा के आरोप में दीपू की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी, लेकिन वहां के अधिकारियों ने खुद इस बात से इनकार किया और कहा कि उसकी हत्या ईश निंदा के आरोप में नहीं हुई। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के दौरान भी बांग्लादेश में हिंसा देखने को मिली थी और उस दौरान भी हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया था। उनके घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी हुई थी। अब एक बार फिर जिस तरह से दीपू दास नाम के शख्स की निर्मम तरीके से हत्या की गई, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है? बांग्लादेश में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्यों इन पर लगाम नहीं लगती? बांग्लादेश में दीपू की हत्या के विरोध में भारत से लेकर नेपाल तक विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं और ये मांग उठ रही है कि भारत बांग्लादेश को सबक सिखाए। हिंदू बचाओ, सनातन बचाओ। ठीक नहीं है, फिर भी आप लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? हमारी बहन बेटियों को नंगन करके, हिंदुओं को नंगन करके, कपड़े उतार के उनको गोली मारी जा रही है। उनको सड़कों पे, चौक पे लटका के उनको मारा जा रहा है। दिल्ली के सभी संत और समस्त हिंदू समाज यहाँ आज उपस्थित हुआ है। बौद्ध संत भी आए हैं, जैन साध्वियां, जैन साधु आए हैं, वाल्मीकि समाज के संत आए हैं, रामदास समाज के संत आए हैं और समस्त समाज यहाँ उपस्थित है। संदेश एक ही है कि बांग्लादेश की आज की स्थिति को हम स्वीकार नहीं करेंगे। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर निरंतर अत्याचार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, इसको हम स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। विश्व चुप क्यों बैठा है? इसके लिए हम पूरे विश्व को भी संदेश दे रहे हैं। आप ऑल आइज ऑन गाजा तो करते हैं उन आतंकवादियों के लिए जो कि एक आतंकवादी घटना के बाद में जिन पर कार्य हो रहा था, पर हमारे हिंदुओं की चिंता किसी को नहीं है। ये वही हिंदू हैं जिन्होंने इस देश को बनाया। बांग्लादेश को बनाने में ना सिर्फ हमारी सेनाओं ने सहयोग दिया, 5000 से अधिक सैनिकों ने बलिदान भी दिया और आज वही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये अत्याचार होगा, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार से क्या मांग है आपकी? भारत सरकार से? भारत सरकार से हमारी मांग है कि बांग्लादेश को संदेश दिया जाए कि हिंदुओं की ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारा समाज, भारत का समाज अपने प्रशासन को कह रहा है कि इस संदेश को आगे पहुंचाएं और बांग्लादेश के साथ जिस भी ऐसे कदम को उठाने की आवश्यकता है जिससे हिंदुओं की रक्षा हो, उसको करें। बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या और भारत के खिलाफ जिस तरह से जहर उगला जा रहा है, उसे लेकर भारत के तेवर सख्त हैं। दोनों देशों के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने सभी वीजा और काउंसलर सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। अगर दम है इंदिरा गांधी जितना तो घुस जाए बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार हो रहा है, सबसे पहले पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर खड़े होकर के, पिछली बार मैंने बोला था, 2 दिन से बाहर था, आज फिर बोल रहा हूं, बांग्लादेश का दूतावास तो बंद कर करके चले गए, लेकिन आप बांग्लादेश को कैडा मैसेज भेजिए, वहां के हिंदुओं पर यह अत्याचार नहीं हो रहा है। वो एक अड्डा बनने जा रहा है भारत विरोधी। अगर उसको अभी नहीं कुचला गया तो आने वाले दिनों में ये सरदर्द बनेगा। शेख हसीना हमारे पास है, शेख हसीना को आगे कर करके घुस जाइए और ये मौका है, लेकिन आप में दम हो ये तब है, क्योंकि आप चिल्लाते हो यहां पर, आप पे फर्क नहीं पड़ रहा कि वहां हिंदू मर रहे हैं। वहां जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अपनी बॉर्डर खोल दीजिए ना उन हिंदुओं को लेने के लिए। आपने बॉर्डर तो सील कर दिए, तो तमाशा तो आप करते हो ना। आपके लिए धर्म का मतलब नहीं, हिंदू और मुसलमान का मतलब नहीं, आपके लिए नफरत एजेंडा है। इसमें भी आपने एजेंडे में प्रियंका गांधी को बना दीजिए प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा गांधी की तरह कैसे जवाब देकर आएगी। आप में दम है नहीं, बोलते हैं सिर्फ। आप कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी बन जाती हैं तो उस तरीके से बांग्लादेशी हिंदुओं को वापस बुला लिया जाएगा। हम बुलाएंगे क्यों उनको? उनके घर में बसाएंगे। इतना दम है हमारे अंदर, इतना दम है हमारे अंदर। और ये भारत विरोधी अड्डा जो बनाने जा रहे हैं, इसे भारत विरोधी अड्डा मत बनने दीजिए। नफरत की आग वहां जो लग रही है,
वो केवल वहां हिंदुओं के लिए नहीं लग रही, वो हिंदुस्तान के लिए लग रही है। बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या के विरोध में गुजरात के सूरत में भी तगड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में हिंदू जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बांग्लादेश हाई कमीशन ऑफिस का घेराव भी किया। देखिए, आज विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच सामूहिक शक्ति लगाकर एक बार फिर सिलीगुड़ी के राजपथ पर उतरने पर मजबूर हुई। सभी हिंदुओं से आह्वान किया गया और पूरा भरपूर समर्थन मिला। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे हिंदू भाई दीपू चंद्र दास का निर्मम हिसाब से हत्या हुई, उनको आग के हवाले कर दिया गया। ऐसा क्यों है कि बार बार केवल और केवल पूरा विश्व में जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक है उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उसके मठ मंदिर तोड़ा जा रहा है, हमारी माँ बहनों की इज्जत को लूटा जा रहा है। ऐसा क्यों है? हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार और विशेषकर पश्चिम सरकार इस पे ध्यान देते हुए जितने रोंगे मुसलमान भारतवर्ष भर में हैं उसको यहाँ से निकाल फेंके। देखिए, जितने इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जो स्वार्थ के कारण, अपने पॉलिटिकल इंसेंटिव को पूरा करने का कारण, जो अपने हिंदू भाई को, विशेषकर बंगाल में जो बंगाली हिंदुओं को दुख मिल रहा है, आने वाले समय में इनकी जो इच्छा शक्ति है कि बांग्लादेश को एक्सटेंशन बांग्लादेश किया जाए, ऐसा विश्व हिंदू परिषद या हिंदू संगठन कभी करने नहीं देगा। आज आप लोग ने क्या किया? आज हमने पूरा विरोध प्रदर्शन करते हुए, आज ये बांग्लादेश की वीजा एप्लीकेशन सेंटर है इंटरनेशनल मार्केट सिलीगुड़ी में, उनके जो उत्तरदायी है या अधिकारी है उनसे आग्रह किया गया है कि आज से ये वीजा एप्लीकेशन सेंटर बंद रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि जब तक हमारे हिंदू सुरक्षित ना हो जाए बांग्लादेश में, कोई भी व्यापार या कोई भी अनुसांगिक संगठन के साथ कोई काम। क्या बात हुआ उनसे? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज से ऑफिस बंद रहेगी जब तक कोई गवर्नमेंट का नोटिस नहीं। सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल और दुनिया के दूसरे देशों में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा गरमाया हुआ है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेश स्थित हिंदू सरकार त्यसको कारवाही गर्नुको सट्टा पर्साइदिरहेको छ। त्यस कारणले आज हामी यो बंगलादेश राजदूतावास अगाडि धरनामा विरोध प्रदर्शन गर्न आएका छौं र तत्काल बंगलादेश सरकारले यदि त्यहाँ अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षा गर्न सक्दैन भने तत्काल यो बंगलादेशको राजदूतलाई रिपोर्ट गर्न म नेपाल सरकारसँग तत्काल माग गर्दछु। साथीहरू, यो बंगलादेशमा विगत 1.5 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा हिन्दुहरूको नरसंहार चलिआइरहेको छ। यो सब जिहादी आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवादको नतिजा हो र आज बंगलादेश त्यसमा नाङ्गो उभिएको छ। म बंगलादेश सरकारसँग, म बंगलादेश सरकार नाङ्गो भएको प्रति म बंगलादेश सरकारलाई खबरदार गर्न चाहन्छु र बंगलादेश सरकारको औचित्य चाहिँ सकेको छ।
या लोकतंत्र बहाली होऊ न सकी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खलबली मचा दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इसे लेकर चिंता जताई है। वहीं बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच अंतरिम सरकार के मुखिया सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। यूनुस ने दोहराया है कि आम चुनाव 12 फरवरी को तय वक्त पर ही कराए जाएंगे। बता दें कि बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली यूनुस सरकार पर हमला बोला है। समाचार एजेंसी ANI के साथ ईमेल पर दिए इंटरव्यू में हसीना ने कहा कि जिस अराजकता ने उनकी सरकार को गिरा दिया था वो मोहम्मद यूनुस के शासन में कई गुना बढ़ गई है। हसीना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस को भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के लिए जिम्मेदार मानती हैं। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।